हेलो दोस्तों, ज्योग्राफी बाय ललित प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख रहे होंगे। हमारी जो राजस्थान लेवल असिस्टेंट 2025 उसके हमने जो क्वेश्चन आंसर की सीरीज स्टार्ट कर रखी है, उसमें हम 20 क्वेश्चन प्रत्येक टॉपिक से देख रहे थे। आज का हमारा टॉपिक रहेगा कुछ जलधाराओं से संबंधित और कुछ तरंगों से संबंधित, ज्वार भाटा से संबंधित। ये हमारा आज का टॉपिक है। ये हमारा चैप्टर नंबर 14 नंबर का चैप्टर है, 14 नंबर का चैप्टर है। इसके हम इम्पोर्टेंट 20 क्वेश्चन देखेंगे जो कि एग्जाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो आज की क्वेश्चन आंसर सीरीज को हम स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, महासागरीय जल गतिमान होता है। तो महासागरीय जल गतिमान होता है भौतिक व बाह्य बल से। मतलब जो महासागरों का जो जल है वो किसके द्वारा गतिमान होता है? तो भौतिक और बाह्य जो बल है, भौतिक बल और बाह्य 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 का मतलब बाहर के जो बल है उससे ये गतिमान होता है। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्न में से तरंग की विशेषता क्या है? तो तरंग की विशेषता बहुत सारी है। तरंग शिखर, तरंग गर्त, तरंग धैर्य, तरंग ऊंचाई, तरंग गति। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, ज्वार भाटा का क्या कारण है? तो चंद्रमा का आकर्षण बल तथा सूर्य का आकर्षण बल, ये ज्वार भाटा का कारण है। क्या है? चंद्रमा का आकर्षण और सूर्य का आकर्षण बल। चौथा क्वेश्चन है, परगामी तरंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति की व्याख्या करता है? तो ये परगामी तरंग सिद्धांत ज्वार भाटा की उत्पत्ति की व्याख्या करता है। पांचवा क्वेश्चन है, परगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो परगामी तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन विलियम वेवेल द्वारा किया गया। छठा क्वेश्चन है, विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कहाँ आता है? तो विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा आता है फंडी की खाड़ी में, ये प्रशांत महासागर में है। तो विश्व में सबसे बड़ा ज्वार भाटा आता है फंडी की खाड़ी में। सातवां क्वेश्चन है, जब सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम पहुंचकर जब सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम पहुंचकर सीधी अवस्था प्राप्त कर लेते हैं तो ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है? तो ऐसी स्थिति में आने वाला जो ज्वार होता है उसको वृहत ज्वार कहा जाता है। जब सूर्य एवं चंद्रमा पृथ्वी के निकट पहुंच जाते हैं, एकदम सीधी अवस्था में, सूर्य भी एक सीधी अवस्था और चंद्रमा भी एक सीधी अवस्था में पृथ्वी के निकट पहुंच जाते हैं, तो उस स्थिति में जो ज्वार आता है वो वृहत यानी बहुत भारी ज्वार आता है, वृहत ज्वार आता है। आठवां क्वेश्चन के कथन है, वृहत ज्वार प्रत्येक महीने की अमावस्या व पूर्णिमा को आता है। तो सही बात है। दूसरा, इस समय सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। तो ये भी सही है। सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा जब वृहत ज्वार आते हैं तो एक सीधी रेखा में होते हैं। ठीक है। नौवां क्वेश्चन है, कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के नाम से जानी जाती है? तो यूरोप की गर्म कंबल के नाम से जानी जाती है, वो है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, यूरोप के गर्म कंबल के रूप में जानी जाती है। ठीक है। 10वां क्वेश्चन है, किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे की धारा कहते हैं? तो अल्निनो जो जलधारा है, अल्निनो है, उसको क्रिसमस के बच्चे के नाम से जाना जाता है। ठीक है। 11वां क्वेश्चन है, वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहते हैं? तो वह है क्यूरोसियो धारा। जो क्यूरोसियो की जो धारा है वो उसके काले पानी के कारण उसको काली धारा भी कहते हैं, क्यूरोसियो धारा। 12वां क्वेश्चन है, किस जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा भी कहते हैं? तो पेरू की जलधारा को हम्बोल्ट की जलधारा भी कहा जाता है। 13वां क्वेश्चन है, एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? जो एल नीनो जलधारा है वो पेरू के तट पर प्रशांत महासागर में प्रकट होती है। 14वां क्वेश्चन है, महासागरीय जलधाराओं का एक असर ये होता है कि वे जल को साफ रखते हैं। जो महासागरीय जलधारा है उसका एक असर ये है कि वो जल को साफ रखते हैं। तीन समुद्री गर्म जलधाराओं के आपको नाम बताने हैं। एक तो है गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक और ब्राजील। ठीक है। 16वां क्वेश्चन है, पृथ्वी पर उपसूर्य की स्थिति होती है। तो देखो, उप का मतलब आप रखना, उप से याद रखना पास। कोई भी उप का मतलब होता है पास, जैसे उप सरपंच, उपराष्ट्रपति, उप प्रधान। तो ये सब प्रधान के पास वाली चीजें होती है। उप यानी जो पास रहता है, उप जिला कलेक्टर, वो कलेक्टर के पास रहता है। तो उप से आप याद रखना पास वाली स्थिति। ठीक है। पृथ्वी पर उपसौर की स्थिति होती है तो 3 जनवरी को होती है। ये पृथ्वी और जो चंद्रमा है पास में होती, सूर्य और पृथ्वी पास में होती है। ठीक है ना। और पृथ्वी पर उपसौर, ये तो है उपसौर की स्थिति 3 जनवरी को।
और पृथ्वी पर अपसौर की स्थिति होती है 4 जुलाई को। ठीक है, अपसौर को मतलब थोड़ा दूर होती है ये सूर्य और पृथ्वी। ठीक है, ये होगी अपसौर की स्थिति 4 जुलाई को। उपसौर 3 जनवरी, याद रखना इंपॉर्टेंट है, उपसौर 3 जनवरी, अपसौर 4 जुलाई। 18वां क्वेश्चन है, पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी होती है तो उपभू की स्थिति आती है जब ये उपसौर अपसौर भी नहीं है, ये अलग ही है, उपभू। क्या है? उपभू। ये उपभू है। उपभू, उपभू की स्थिति में पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी होती है। पृथ्वी और यहाँ चंद्रमा आ गया इसलिए आ गया यहाँ पर उपभू। ठीक है, पृथ्वी और सूर्य आ जाता तो फिर उपसौर अपसौर आता, लेकिन यहाँ पृथ्वी और चंद्रमा आ गया इसलिए आ गया उपभू। 19वां क्वेश्चन है, महासागरीय जल की ऊपर से नीचे की गति किससे संबंधित है? तो महासागरीय जल की ऊपर से नीचे की गति तरंग से संबंधित है। 20वां क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका में न्यू फाउंडलैंड के पास समुद्री भाग जो कुहारे से घिरा रहता है। एक उत्तरी अमेरिका में न्यू फाउंडलैंड के पास समुद्री भाग जो कि कुहारे से घिरा हुआ रहता है, इसका नाम क्या है? तो इसके निकट गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म तथा लेब्राडोर नामक ठंडी धारा का मेल होता है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर न्यू फाउंडलैंड के पास समुद्री भाग कुहारे से घिरा रहता है। इसका कारण है कि गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म एवं लेब्राडोर नामक ठंडी धारा का यहाँ पर मेल होता है। इस प्रकार से हमने 20 क्वेश्चन आपके देख लिए हैं। एक बार मैं 20 क्वेश्चन का रिवीजन करवा दूं। सबसे पहला क्वेश्चन देखा, महासागरीय जल गतिमान होता है तो भौतिक व बाह्य बलों से निम्न में से तरंग की विशेषता क्या है? तरंग शिखर, तरंग गर्त, तरंग धैर्य, तरंग ऊंचाई, तरंग गति। ज्वार भाटा का क्या कारण है? तो चंद्रमा का आकर्षण बल तथा सूर्य का आकर्षण बल। प्रगामी तरंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति बताता है? तो ज्वार भाटा का। प्रगामी तरंग सिद्धांत किसने दिया? तो विलियम वेवेल ने। विश्व में सबसे ऊंचा ज्वार भाटा फंडी की खाड़ी में आता है। ज्वार, सबसे बड़ा ज्वार फंडी की खाड़ी में आता है। जब सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम पहुंचकर सीधी अवस्था प्राप्त कर लेता है तो ऐसी स्थिति में आने वाले ज्वार को वृत ज्वार कहते हैं। वृत ज्वार प्रत्येक महीने की अमावस्या और पूर्णिमा को आता है। सही बात है। इस समय सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं। कौन सी महासागरीय जलधारा यूरोप का गर्म कंबल के रूप में जाना जाता है? तो गल्फ स्ट्रीम। किस जलधारा को क्रिसमस के बच्चे के रूप में जाना जाता है? तो अल नीनो। वह कौन सी सबसे बड़ी धारा है जिसे उसके काले पानी के कारण काली धारा भी कहते हैं? तो क्यूरोसियो की धारा। किस जलधारा को हमबोल्ट की धारा कहते हैं? तो पेरू को हमबोल्ट की जलधारा कहते हैं। एल नीनो जलधारा कहाँ प्रकट होती है? तो पेरू के तट पर, प्रशांत महासागर में। महासागरीय जलधाराओं का एक असर ये होता है कि वे जल को साफ रखती है। 3 समुद्री गर्म जलधारा हैं, गल्फ स्ट्रीम, मोजाम्बिक, ब्राजील। पृथ्वी पर उपसौर की स्थिति 3 जनवरी, अपसौर की स्थिति 4 जुलाई। पृथ्वी तथा चंद्रमा की न्यूनतम दूरी उपभू स्थिति में। महासागरीय जल की ऊपर से नीचे की गति किससे संबंधित है? तो तरंग से। उत्तरी अमेरिका में न्यूफाउंडलैंड के पास समुद्री भाग कुहारे से घिरा रहता है, इसका क्या कारण है? इसके निकट गल्फ स्ट्रीम नामक गर्म तथा लेब्राडोर नामक ठंडी जलधारा का मेल होता है। ठीक है, तो आज के 20 क्वेश्चन हो गए। अगर आपको ये क्वेश्चन या क्लास अच्छी लगी तो उसको